तीसरे अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से स्पष्ट प्रश्न किया कि सांख्य और योग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और वे किसे अपनाएं। कृष्ण ने उत्तर दिया कि संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, सांख्यवादियों के लिए ज्ञान योग और कर्म मार्गियों के लिए कर्म योग। कोई भी व्यक्ति कर्म से बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस, तमस उसे कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो लोग कर्म से बचने की कोशिश करते हैं वे अक्सर बाहरी रूप से कर्म छोड़ देते हैं, परंतु मन से उस कर्म में उलझे रहते हैं। यह स्थिति गलत है, जिसे कृष्ण ने मिथ्याचार कहा है। मन में कर्मेंद्रियों को रोककर कर्म न करना उचित नहीं है। जीवन में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है, यहां तक कि भोजन भी नहीं प्राप्त हो सकता। कृष्ण ने कर्म को एक चक्र के रूप में प्रस्तुत किया। समाज के विभिन्न कर्म चक्र के अंश की तरह आपस में जुड़े होते हैं। मनुष्य खेती करते हैं, जिससे देवता वर्षा करते हैं। अन्न और जल दोनों ही कर्म से उत्पन्न होते हैं। यहां मानवीय और दैवी दोनों प्रकार के कर्म शामिल होते हैं। कृष्ण ने लोक संग्रह, समाज के कल्याण के लिए कर्म की अनिवार्यता पर जोर दिया। समाज के श्रेष्ठ जन जैसे राजा जनक ज्ञानी होते हुए भी कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। कृष्ण ने स्वयं का उदाहरण दिया कि वे नारायण का अवतार हैं और उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, फिर भी वे तंद्रा रहित होकर कर्म करते हैं ताकि बाकी लोग भी उनके रास्ते पर चलें। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में अंतर होता है। मूर्ख लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, जबकि ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। साधारण लोगों को कर्म के मार्ग से हटाना गलत है, क्योंकि वे ज्ञान की अवस्था में नहीं पहुंच सकते, और यदि उनका कर्म छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। अब आर मुख्य बिंदु। 1. नित्य कर्म करने वाले व्यक्ति की श्रेष्ठता। 2. यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता। 3. अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण। 4. काम के निरोध का महत्व।